जैसे कि आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या है, अभिलंब क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग को प्रकाश के परावर्तन का नियम जानना है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम जो है दो होता है। हम यहां लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होता है। प्रकाश परावर्तन का दो नियम होता है। सबसे पहला नियम कहता है नियम फर्स्ट कि जो आपतित किरण होता है अपरावर्तित किरण होता है और आपतन बिंदु। फिगर को देखिए, जैसे ये आपतित किरण हुआ, टकरा के वापस गया तो हम इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण जहां पर मिलेगा उसको बोलेंगे अभिलंब। आपतन बिंदु और इस आपतन बिंदु को जो लंब डाला गया है इसको बोलेंगे अभिलंब। यहां आपतन कोण और यहां परावर्तन कोण, एंगल आई एंगल आर, यही होता है। तो नाम दे देते हैं इसका ए ओ बी और एन। पी की जो है मान लेते हैं कोई शब्द की सतह। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही सरफेस पे होता है। पहला नियम आसान है, लिखते हैं आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। तो प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण मतलब ये वाला किरण और परावर्तित किरण मतलब ये वाला किरण ओ भी, और इस आपतन बिंदु ओ पर जो डाला गया लंब है वो तीनों क्या होगा, एक ही तल में होगा। ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम इसको यहां लिखते हैं नियम सेकंड। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण मतलब एंगल आई ये बराबर होता है एंगल आर के मतलब परावर्तन कोण के। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब एंगल आई जो है इक्वल होगा एंगल आर के। लिख लेते हैं आपतन कोण बराबर होगा परावर्तन कोण के। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहता है। आपतन कोण को जो है हमें एंगल आई से सूचित करते हैं, तो एंगल आई जो है बराबर होगा एंगल आर के। यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का भी मान 30 डिग्री होगा। मान लीजिए कि यदि आपतन कोण का मान जो है 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पूछता है कि यदि किसी समतल सतह पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित हो रही है तो उस स्थिति में परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो जब भी किसी समतल सतह पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होगा मतलब 90 के एंगल से आपतित होगा, तो किरण जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाती है, इसलिए इनके बीच जो है एंगल का निर्माण नहीं होता है। और यहां बोला जाएगा कि जब किसी समतल सतह पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है मतलब 19 के एंगल पर आपतित होती है तब जो है परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होगा। काफी महत्वपूर्ण है, कई बार जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है
कि यदि आपतन कोण का मान 90 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 0 डिग्री होगा। क्यों 0 डिग्री होगा? क्योंकि जब भी किसी समतल सतह पर कोई प्रकाश किरण लंबवत आपतित होगी तो जैसे ही वो आएगी उसी रास्ते से पुनः वापस लौट जाएगी, इसलिए इनके बीच जो है एंगल का निर्माण नहीं होता है, अतः यहाँ परावर्तन कोण का मान जो है 0 डिग्री हो जाता है। ध्यान रखिएगा, प्रकाश परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पटाला के लंब तीनों एक ही तल में होता है। सेकंड नियम कहता है कि आपतन कोण जो है बराबर होता है परावर्तन कोण के, मतलब एंगल आई जो है बराबर होगा एंगल आर के। आपतन कोण का मान यदि 30 है तो परावर्तन कोण का भी मान 30 होगा। 45 दिया हुआ है तो 45 होगा। 90 डिग्री होगा तो इस स्थिति में परावर्तन कोण का मान जो है 0 होगा। क्यों होगा इसकी चर्चा अभी हम लोगों ने किया। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।